रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट रिवॉल्यूशन है। ये किताब हमें दिखाती है कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच में है, पैसे में नहीं। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ लक या इनहेरिटेंस का गेम नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। एक गरीब पिता जो हाईली एजुकेटेड था लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करता था, और एक अमीर पिता जो कम पढ़ा लिखा था लेकिन फाइनेंशियली सक्सेसफुल था। ये कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि एजुकेशन और फाइनेंशियल सक्सेस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इन दोनों के विचारों का तुलना करके उन्होंने समझा कि वेल्थ क्रिएशन का असली राज क्या है। गरीब पिता गवर्नमेंट जॉब में था, सिक्योरिटी चाहता था, लेकिन हमेशा पैसे की टेंशन में रहता था। अमीर पिता एंटरप्रेन्योर था, रिस्क लेता था, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करता था। गरीब पिता हमेशा कहता था, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि अमीर पिता पूछता था, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। ये छोटा सा डिफरेंस एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बनाता है। पहला स्टेटमेंट आपके दिमाग को बंद कर देता है, दूसरा आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर करता है। यही डिफरेंस है विक्टिम मेंटालिटी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग के बीच में। जब आप कैसे पूछते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटीज ढूंढना शुरू कर देता है। सबसे महत्वपूर्ण लेसन है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर समझना। कियोसाकी का सिंपल डेफिनेशन है, एसेट आपकी पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटी आपकी पॉकेट से पैसा निकालता है। ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ज्यादातर लोग अपना घर एसेट समझते हैं, लेकिन अगर वो आपकी मंथली इनकम नहीं बढ़ा रहा तो वो एक्चुअली एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस, टैक्सेस और ईएमआई का खर्च होता रहता है। रियल एसेट वो प्रॉपर्टी होगी जो आपको रेंट देती है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। ये कॉन्सेप्ट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत पावरफुल है। वे अपना टाइम और एनर्जी एसेट्स बनाने में लगाते हैं जो पैसिव इनकम जनरेट करें। ये हो सकता है रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कोई बिजनेस जो बिना आपकी डेली इन्वॉल्वमेंट के चलता रहे। सोचिए, अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो हर महीने इनकम देती रहें, तो आपको 9 to 5 जॉब की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे स्कूल्स में हमें मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री सिखाते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ नहीं बताते। ये गैप बहुत डेंजरस है, क्योंकि रियल लाइफ में आपको यही स्किल्स की जरूरत होती है। इसीलिए हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। वे अच्छी सैलरी अर्न करते हैं, लेकिन वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत पावरफुल है। ज्यादातर लोग पहले अपने बिल्स पे करते हैं, फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। लेकिन अमीर लोग पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा अलग रखते हैं, फिर बाकी एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। ये अप्रोच आपको फोर्स करता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें और वेल्थ बिल्डिंग को प्रायोरिटी दें। ये हैबिट फॉर्मेशन का मैटर है। जब आप कंसिस्टेंटली ये प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। डेट के बारे में भी नया पर्सपेक्टिव मिलता है। सभी डेट बैड नहीं होता। गुड डेट वो है जो आपके लिए इनकम जनरेट करे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी के लिए लोन लेना। अगर प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट आपकी ईएमआई से ज्यादा है तो वो गुड डेट है। बैड डेट वो है जो सिर्फ आपके एक्सपेंसेस बढ़ाए, जैसे क्रेडिट कार्ड डेट या लग्जरी आइटम्स के लिए लोन। ये अंडरस्टैंडिंग आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस को कंप्लीटली चेंज कर देती है। टैक्स प्लानिंग भी वेल्थ बिल्डिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अमीर लोग लीगल वेज से अपना टैक्स बर्डन कम करते हैं, क्योंकि वो टैक्स लॉस को समझते हैं। वे कॉरपोरेशंस बनाते हैं, बिजनेस एक्सपेंसेस क्लेम करते हैं और टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। ये नॉलेज गैप भी बहुत कॉस्टली है, क्योंकि अननेसेसरी टैक्स पे करना आपकी वेल्थ बिल्डिंग को स्लो कर देता है। वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न का फिलॉसफी भी गेम चेंजिंग है। यंग प्रोफेशनल्स को सिर्फ सैलरी के लिए जॉब नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्किल्स डेवलप करने के लिए। सेल्स स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप एबिलिटीज, ये सब फ्यूचर में आपकी अर्निंग पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अर्ली करियर में ये माइंडसेट अडॉप्ट करें तो लेटर में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। रिस्क के बारे में भी माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। गरीब लोग रिस्क से डरते हैं और सेफ ऑप्शंस चूज करते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण ये एक्चुअली रिस्की स्ट्रैटेजी है। बैंक में पैसा रखना सेफ लगता है, लेकिन इन्फ्लेशन इसकी वैल्यू कम करता रहता है। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। आज के टाइम में ये सब लेसन्स और भी रेलेवेंट हो गए हैं। डिजिटल इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन बिजनेसेस, नए अपॉर्चुनिटीज हर दिन आ रहे हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहते हैं।
फाइनेंशियल एजुकेशन, एसेट बिल्डिंग, पैसिव इनकम क्रिएशन और राइट माइंडसेट। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि वेल्थ क्रिएशन एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। ये लक या इनहेरिटेंस का मैटर नहीं है। अगर आप अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज करें, फाइनेंशियल एजुकेशन एक्वायर करें और कंसिस्टेंटली एसेट्स बिल्ड करते रहें, तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए कभी भी लेट नहीं होता, बस शुरुआत करना जरूरी है।